बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं आपका सिलेबस न्यू आया है। 10th पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की तरफ से आपकी न्यू बुक्स आ गई हैं। तो आज से हम बाकायदा मैथ्स की 10th क्लास की न्यू बुक का आगाज करने जा रहे हैं। आपका पहला चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर। स्टूडेंट, इससे ये अंदाजा ना लगाइएगा कि कॉम्प्लेक्स आपका ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा। नहीं स्टूडेंट्स, बहुत ईजी है, बहुत आसान है। बस आपने इसे स्टेप बाय स्टेप लेके चलना है। आपने प्रैक्टिस जरूर करनी है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपके जहन में वो चीज बैठ जाएगी, वो क्वेश्चन जहन में बैठ जाएगा। स्टूडेंट्स, ऐसा होता है कि आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते, फिर बोर्ड में जाके कहते हैं कि हमें ये आता था, भूल गया है। क्यों होता है ऐसे? वो इसलिए होता है क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करते। एक क्वेश्चन की 2 से 3 दफा प्रैक्टिस जरूर किया कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, बस आपने स्टेप बाय स्टेप इसको लेके चलना है। आज आपका कॉम्प्लेक्स नंबर आपके फर्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा और इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह आपकी एक्सरसाइज नंबर 1.1 को बाकायदा तौर पे शुरू करेंगे। तो स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स नंबर से पहले आपने काफी टाइप के नंबर्स पढ़े, जैसे नेचुरल नंबर जो 1 से शुरू होते हैं, होल नंबर जो 0 से शुरू होते हैं। इसके बाद आपने इंटीजर्स पढ़े जिसमें नेगेटिव नंबर्स आ जाते हैं। आपने रैशनल नंबर्स पढ़े जो फ्रैक्शन की फॉर्म में होते हैं, पी ओवर क्यू की फॉर्म में होते हैं। आपने इरेशनल नंबर पढ़े जो फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं होते, वो सारे इरेशनल कहलाते हैं, जिसमें स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 3 आ जाते हैं। और अगर हम रैशनल और इरेशनल का यूनियन ले लें तो हमारे ऐसे तमाम नंबर्स रियल नंबर्स कहलाते हैं। तो स्टूडेंट, दुनिया में जितने भी नंबर्स मौजूद हैं वो हमारे तमाम के तमाम रियल नंबर्स हैं। और हमारी यहाँ कहानी यहाँ तक कंप्लीट भी हो रही थी, फिर हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की क्यों जरूरत पड़ी, ये हमारा एक बहुत बड़ा सवाल है। आज हमने इसलिए क्लियर करना है। स्टूडेंट्स, 2 इक्वेशन है हमारे पास। अब पहली इक्वेशन है एक्स का स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट, अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ, 1 को दूसरी साइड पे ले जाता हूँ, 1 जब दूसरी साइड पे जाएगा तो पॉजिटिव का 1 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर इसमें मैं अब स्क्वायर रूट लूं, क्योंकि एक्स जो है उसके ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर को मैंने खत्म करना है। स्टूडेंट्स, मैंने इसका स्क्वायर रूट लिया दोनों तरफ। ये एक्स का स्क्वायर रूट इक्वल टू 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर रूट। ठीक है स्टूडेंट्स, जब ये स्क्वायर जो है इस स्क्वायर रूट के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास नीचे क्या बचा, एक्स। और दूसरी तरफ जब 1 का स्क्वायर रूट है, 1 स्क्वायर रूट से जब बाहर आएगा तो इसके साथ 1 तो आएगा ही आएगा, लेकिन 2 साइन आएंगे, प्लस और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव 2 साइन आए। स्टूडेंट्स, ये किस तरह से आए ये आपने पुरानी क्लासेस में पढ़ा है। मैं आपको क्लियर करता हूँ कि जो आपकी इक्वेशन है एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन है। स्टूडेंट्स, अगर आप इसके अंदर अपना पॉजिटिव 1 डालें, ठीक है, अगर पॉजिटिव 1 अगर एक्स की जगह रखते हैं तो 1 का स्क्वायर लें तो आंसर क्या आता है, 1 ही आता है। लेकिन अगर आप नेगेटिव 1 रखें, नेगेटिव 1 का स्क्वायर लें तो भी पॉजिटिव 1 आता है। किस तरह से आता है स्टूडेंट्स, आप ये देखें कि -1 अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ -1 के साथ तो आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स, 1 के साथ 1 नहीं आएगा, लेकिन जो आपका माइनस का है वो माइनस माइनस के साथ क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो आपका पॉजिटिव 1 ही आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमें ये पता चला कि x का अगर x की जगह हमने 1 रखा या -1 रखा, उसका स्क्वायर लिया तो हमारा आंसर 1 ही आता है। तो हमें ये मालूम नहीं होता, हमें ये पता नहीं होता कि स्क्वायर रूट के अंदर से अगर कोई नंबर बाहर आए तो वो पॉजिटिव का है या नेगेटिव का है, इसलिए हम इसके साथ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइंस लगाते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ तक तो हमारी कहानी फिर भी कंप्लीट हो रही है। तो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर की क्यों जरूरत पड़ी, आइए अगली क्वेश्चन के साथ हम देखते हैं। अब आपकी इक्वेशन है एक्स का स्क्वायर माइनस +1 इज इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ, ये 1 दूसरी तरफ ले जाता हूँ, ये क्या बनेगा, एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ठीक है, यहाँ पे प्लस का दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर मैं इसका स्क्वायर रूट लेता हूँ, इसका जबर लेता हूँ दोनों तरफ, तो हमें क्या मिलेगा, ये जो स्क्वायर है इस स्क्वायर के रूट के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हमें यहां से मिला x। अब यहाँ पे क्या नंबर आएगा स्टूडेंट्स, इसका कोई आंसर ही एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता, इसको वैसे आप मिसाल के तौर पे कैलकुलेटर से भी सोल्व करके देखेंगे, वो आपको एरर देगा, क्योंकि नेगेटिव का कोई भी नंबर अगर स्क्वायर रूट के अंदर है तो उसका कोई भी आंसर एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता स्टूडेंट्स, ये -1 को अगर आप x की जगह रखें तो आंसर हमें क्या, पॉजिटिव का 1 मिलेगा, ये मैंने बताया। और अगर 1 को रखेंगे तब भी हमें आंसर 1 मिलेगा। तो हमें हमें यहाँ पे कोई ऐसा नंबर रखना था कि हमें आंसर -1 मिले, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर मैथ्स यहाँ पे खामोश हो गया, मैथमेटिशियन परेशान हो गए, क्या करना चाहिए। फिर एक साइंटिस्ट, एक मैथमेटिशियन थे, आइलर नाम था उनका, उन्होंने कहा कि जब भी कोई ऐसी सिचुएशन बने कि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए, यहाँ पे 1 है
तो इसकी जगह आपने लिख देना होता है, इसको रिप्रेजेंट करना होता है इससे। इसको स्टूडेंट्स कहते हैं आयोटा, IOTA। आयोटा से आई को थोड़ा डिफरेंस करने के लिए हमने यहाँ पे छोटी सी हुक लगाई है, वरना ये आई है, इसको आयोटा बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से हमारे पास एक ये रिजल्ट आया कि आयोटा हमारे पास किसके इक्वल है, आयोटा इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ -1 के। लेकिन अगर इसके दोनों तरफ मैं स्क्वायर ले लूं तो क्या बनेगा, ये है आयोटा स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, -1। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां से हमारे पास ये दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आए, ये दो आपके रिजल्ट्स आपकी एक्सरसाइज के अंदर यूज होने हैं, इन दोनों को आपने ज़हन नशीन करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखते किस तरह से है, आइए ये देखते हैं। स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं z से। अभी तो आप ये सोच रहे होंगे z को तो सेट ऑफ इंटीजर से z को तो इंटीजर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स वो कैपिटल z है, ये स्मॉल z। स्मॉल z को आप कॉम्प्लेक्स नंबर के एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका ये क्या बनेगा, x प्लस आयोटा y। अब स्टूडेंट्स, आपके ये जो एक्स वाई है, ये कोई भी दो रियल नंबर्स हो सकते हैं, लेकिन आपने ये याद रखना है कि ये जो आपका ये जो एक्स है जिसके साथ कुछ भी नहीं लगा हुआ, स्टूडेंट्स ये आपका रियल पार्ट है, ये है आपका रियल पार्ट। और स्टूडेंट्स, ये जिसके साथ आयोटा लगा हुआ है, इसको याद रखना है, ये है आपका इमेजिनरी पार्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, जिसके साथ आई लगा हुआ है वो हमारा होता है इमेजिनरी पार्ट, और जिसके साथ कुछ नहीं है वो है हमारा रियल पार्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, इनको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई आयोटा, यानी आयोटा वाई लिखें या वाई आयोटा एक ही बात है, यानी कान इधर से खींचा जाए या इधर से खींचा जाए, खींचा तो कान ही जाएगा ना। स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल लेके बताता हूँ, यहाँ पे आप इस तरह भी लिख सकते हैं, z इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा। अब आपसे कोई कोई पूछे कि इसका रियल पार्ट कौन सा है, आप तो फौरन बता दो कि सर जी जिसका रियल पार्ट 2 है, लेकिन आप इसको लिखोगे किस तरह से, आप इसको लिखोगे RE, RE रिप्रेजेंट करेगा रियल को, किसका रियल नंबर, हमारा पास जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका क्या है, वो है 2। इसी तरह आप इमेजिनरी पार्ट को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इमेजिनरी पार्ट किसका, z का, वो है हमारे पास क्या, 3। अब आपने यहाँ पे अयोटा नहीं लिखना, क्योंकि अयोटा तो यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो हमारा इमेजिनरी पार्ट है। स्टूडेंट, ये आपकी एक लास्ट एग्जांपल लास्ट डेफिनेशन है इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। तो स्टूडेंट्स, ये आपकी तभी इक्वल हो सकती है, दो कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स तभी इक्वल हो सकते हैं जब उनका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। मिसाल के तौर पे स्टूडेंट्स, हमारे पास कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 और दूसरा है z2, ये तभी, ये हमें कहा गया कि फॉर एग्जांपल ये बराबर हैं, तो अब इसका क्या मतलब है, z1 के हमारे पास अगर एलिमेंट्स इस तरह के हैं, x1 प्लस आयोटा y1 बराबर होगा x2 आयोटा प्लस आयोटा y2। स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये होगा कि हमारा ये x1 x2 के बराबर होगा और यहां से ये y1 y2 के बराबर होगा, यानी कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स तभी इक्वल होंगे जब उनका रियल पार्ट के इक्वल होगा, जब उसका इमेजिनरी पार्ट दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। यहां से हमें क्या मिला कि x1 बराबर होगा x2 के और y1 बराबर होगा y2 के। एग्जाम्पल लेके मैं समझाता हूँ स्टूडेंट्स आप लोगों को। एग्जाम्पल के लिए मैं ले लेता हूँ x की जगह 4 प्लस 3 आयोटा बराबर है किसके, x प्लस 3 आयोटा। स्टूडेंट, अब इस एग्जाम्पल में देखें कि आपका ये 3 आयोटा इस 3 आयोटा के इक्वल है, यानी आपका इमेजिनरी पार्ट के बराबर है, यानी 3 इज इक्वल टू 3 तो है ही, तो हमें ये मानना पड़ेगा कि हमारे पास जो रियल पार्ट है वो x इज इक्वल टू 4 होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इससे हमारे कुछ रिजल्ट्स
प्रूव होंगे, कुछ हमें आंसर्स मिलेंगे, वेरिएबल्स के आंसर्स मिलेंगे। वैसे स्टूडेंट्स, एक मेरा सवाल है आप लोगों से, वेरिएबल क्या होता है? कल इसका आंसर अगली वीडियो में मिल जाएगा, लेकिन आप लोगों ने कमेंट करना है कि वेरिएबल वैसे क्या होता है, आपने खुद रिसर्च करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, और उम्मीद है कि आप लोगों को समझ लग गया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर थोड़ी सी भी समझ लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।